दानियल की किताब उसके 6 अध्याय, दानियल की किताब 6 अध्याय 1 तो लेकर 10 तक पढ़ेंगे। भाई अपनी भाषा में पढ़िए। हाँ रंजीत भाई जी। दानियल की किताब 6 अध्याय 1 से 10। हाँ। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, उनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इसी रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तुम युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता में से विनती करे, वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, और जिसकी उपराउठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं शाम के समय में जो विचार योजना बाइबल अध्ययन के लिए हमें दी गई है। दानियल की ज़िंदगी से कैसे एक जयवंत ज़िंदगी हम भी बिताना है। पिता परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिन्होंने उन्हें शेरों दी मातों से बचाया, अर्थात दुष्टों के हाथों से बचाया। वही परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर शाम की बाइबल अध्ययन पर। आप हमारी सहायता मदद करें और बोलने वालों को सरल रीत से, साफ साफ रीत से बोलने के लिए आत्मा दे, जैसे दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब बात में आपकी प्रशासन के अनुसार, अनुशासन के अनुसार संभालने में सहायता करें। रोमे 8 अध्याय 1 से लेकर आखिर तक ले चले। रोमे 5 के अनुसार बोले, बातचीत करें। हमारी ये प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता, सुनो, कबूल करे। आमीन, आमीन। Yes, brother Ranjit, shall I proceed? आमीन। हो गया, सुनाई दे रहा है, कीजिए। अच्छा, क्लियर, वॉइस अच्छा सुनाई दे रहा? पूरा क्लियर है। हाँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, हिंदी में बोलिए।
परमेश्वर के वचन में आज हमें दानियल की जिंदगी से कैसे दानियल एक जयवंत जीवन बिताया, उससे हमें किस प्रकार अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जीत प्राप्त कर सके, इसके बारे में भी हम देखते हैं। सबसे पहले दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, वो पढ़ते हैं। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14 अध्याय कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मसीह विची हर जगह पर हमें परमेश्वर ने जीवंत जीवन बिताता है, जीवंत जीवन बिताने के लिए बुलाया है। पढ़िए 2 अध्याय 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे द्वारा जहां हम रहते हैं, जहां हम सेवा करते हैं, जहां हम जाते हैं, प्रभु का सुगंध अर्थात परमेश्वर का सुगंध हमारे द्वारा औरों को होना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति परफ्यूम अपने वस्त्र के ऊपर लगा के जाता है, तो जहां भी वो जाता है उस परफ्यूम का खुशबू लोगों को आता है। इस प्रकार कोई बेकरी का दुकान से होकर कोई जाएंगे, ब्रेड बेकिंग के दुकान के रास्ता पर जाएंगे, तो वहां पर क्रॉस करते समय हम उस ब्रेड बेकिंग दुकान का खुशबू अर्थात पैकिंग का खुशबू जरूर वहां पर पार करने वाले को नाकों में आता है। तो पहचान लेते हैं कि यह एक रोटी पकाने वाला घर यानी ब्रेड बेकिंग बेकरी है, ऐसा समझते हैं। और यदि कोई दूध का दुकान के पास डेयरी में होके चलते हैं, तो दूध की जो खुशबू है उसी डेयरी से पार होते समय जरूर हमारे पास समझ में आता है, सुनाई देता है कि यहां दूध बेच रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु के घर की रास्ताओं के जो भी जाते हैं, जरूर ये महसूस होना है कि ये जरूर परमेश्वर का घर है। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य का खुशबू उसके द्वारा बाहर लोगों को पर अट्रैक्टिव होना है। उन्हीं दिन में सामूल जहां रहता था, तो जो लोग उनके आसपास आले दोले आते थे वे गिर जाते थे, ताकि परमेश्वर का उपस्थिति या परमेश्वर का तेज वहां पर वास करते थे। और पुराने नियम में भी मूसा नबी निवास स्थान को जब स्थापित किया, उसको बंद करते समय कोई देखना नहीं है, और जो कोई निवास स्थान के निकट कोई अनिश्चित रीति से जाता है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां भी प्रभु का काम होता है उसका खुशबू यश दूसरे लोग को मालूम होना चाहिए, तभी लोग मानेंगे और जानेंगे कि यहां पर परमेश्वर है। हम बढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि याकूब जिस स्थान पर सो रहा था, सो के उठ के कह रहा था कि सचमुच इस स्थान में यहोवा है, मैं इसे नहीं जानता था। ये कितना भयानक स्थान है, यानी जहां यहोवा रहता है वो बहुत खतरनाक स्थान है, बहुत भयानक स्थान है, सुनसान स्थान है, में भी कोई इंसान रह नहीं सकता। लेकिन याकूब इसलिए रहता था कि ये परमेश्वर बहुत ही नाल था, यहोवा उनसे बात कर रहा था। आजकल दुनिया में कई ऐसा लोग हैं कि जो बहुत उनके नाम दिया जाता है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इनसे कोई लेन देन नहीं करनी, इनसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा बहुत सारे खतरनाक लोग रहते हैं। पुराने जमाने में 1985 में पंजाब में अतवादी लोग का राज चल रहे थे, तो अतवादी से सब लोग डरते थे।
कारण यह था कि अतवादी लोग न्याय करते थे कि जो अधर्मी गुनाहगारों को सजा पुलिस से नहीं देते पर आपे खुद देखे जाते, अर्थात मौत है। पुलिस सजा देती है, दंड देती है, थोड़ा बहुत दंड देती है, जेल में डालती है, फिर छोड़ देती है। लेकिन उन दिनों में गुनाहों को सजा सीधा डेथ, मृत्यु रख लेते हैं। अब ऐसे स्थानों को कहते हैं भयानक स्थान, उस इलाके में कोई जा नहीं सकता था। मेरी कहना ये प्रभु का घर, प्रभु का निवास स्थान है, वहां पर यहोवा परमेश्वर वास करता है। इसके आले दोल उसका जो पावर है, एक्सरे पावर जैसा चारों तरफ चलती रहनी चाहिए। जो कुछ आता है नेड़े, जैसे एक्सरे इंसान को अंदर की फोटो खींचती है, वैसे कि वो बता देता। भाई बख्शी की जिंदगी में उसके आंग एक एक्सरे का अंग वंगों कि मनुष्य के अंदर के विचार को एकदम कुल्लम कुल्लम बताने वाला व्यक्ति था। मनुष्य के अंदर क्या है वो पहचान कर लेता था। योना से सुसमाचार 2 अध्याय 25 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मनुष्य के अंदर के विचार को जानता था, इसलिए मनुष्यों के हाथ में वो अपने आप को नहीं छोड़ता था। मनुष्य के मन की विचार क्या है वो प्रभु यीशु जानता था, इसलिए मनुष्यों को विचारों के अनुसार वो अपने आप को उनके हाथ में नहीं किया था। तो हमारे जीवन अगर जयवंत जीवन होना है कि हमको मनुष्यों का मन की बातों को जानना जरूरत है। दूसरी बात, आज हमें जो भाई बख्शी की ये जो पुस्तक का जो रहस्य है, ये पूरा पूरा दानियल की जिंदगी से लिया हुआ है। आप शेयरिंग गॉड सीक्रेट पढ़ेंगे, उसमें 8वां महीना का जो पुस्तक है, 8वां महीना का जो हेडिंग है, सीक्रेट ऑफ द विक्ट्री, मतलब जीवंत लोगों का रहस्य है, पुस्तक पर शीर्षक पर दानियल की जिंदगी ज्यादा लिखी हुई है। दानियल बाबिलोन देश में एक बंदी बना हुआ एक व्यक्ति था। साथ में उनके 3 मित्र है, शद्रक मेशक अबेदनेगो। परमेश्वर उन्हें वहां पर ले गया और उस देश में परमेश्वर का काम करे, और परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग किया और मेदी और पारसी उनकी भाषाओं को सिखाया, और उन्होंने राजा के सन्मुख में खड़े हुआ और जो बुद्धि और समझी और ज्ञान की बातों पर जो कुछ सवाल राजा ने पूछता था सबकी सही जवाब देता था। इसलिए वे राजा के सन्मुख में खड़े हुए, पर वे अपने भोजन के विषय में पवित्र अलग रहे। वो राजा के भोजन नहीं खाना चाहते थे। क्यों राजा का भोजन नहीं खाते थे? क्योंकि राजा के भोजन मूर्तों को चढ़ा हुआ भोजन था, पर वो राजा का काम करता था। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया का भोजन नहीं खाते हैं, पर हम दुनिया के लोगों को सेवा करना पड़ता है। जो प्रजा देश के लोग हैं उनके देश की सेवा हम करना पड़ता है। प्रभु के नाम से लोगों को सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा करना मतलब क्या है? प्रभु ने कहा छोटे में से छोटे जो व्यक्ति को आप 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाओगे वो प्रभु की सेवा में गिना जाता है। तो लोगों को जो दुख में, तकलीफ में, परेशान में, कष्ट में, बीमारी में पड़े वालों को प्रार्थना करने के द्वारा, उनकी वचन सुनाने के द्वारा जो तसल्ली मिलता है, चंगाई मिलता है, तो वही सेवा गिना जाता है। एक कोए पुत्र के बारे में लिखा है, उसके पिताजी ने इंतजार कर रहा था, पर उस पिताजी के घर में कोई तसल्ली देने वाला होता होंगे कि तेरा पुत्र वापस आ जाएगा। तो जरूर वो पुत्र आ गया, तो वो परमेश्वर के हजूर में बहुत आनंद के कारण बने। हमें कई लोगों की जिंदगी, दुखी भरी जिंदगी में तसल्ली देने वाला जिंदगी बनना बहुत ही जरूरत है। यही सेवा करना चाहते हैं। दानियल की जिंदगी से देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनेगो देखते हैं कि राजा नेबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति खड़ा करवाया, उस मूर्ति के मत्था टेकने में ये चारों बंदे मना कर दिए कि हमने मूर्ति के नहीं मत्था टेकेंगे, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। बस इसी बात में उन्होंने उनको आग के पट्टे में सुटिया
कि वो आग में भस्म हो जावे, लेकिन उस समय दानियल मौजूद नहीं था। ये तीनों ने आग के पट्टे में गए और चौथा परमेश्वर का दूध वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर उन्होंने आग की ज्वाला से ऐसा बचाया कि ना उनकी वस्त्र कुछ साड़े, ना कुछ वाल, ना कुछ शरीर। प्रभु किसी रीति से भी अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को, विश्वास रखने वालों को बचाना जानता है। इस करके दानियल की जिंदगी भी परखा जाते गए थे। और इसी प्रकार उस देश के राजा ने आश्चर्य कर्म को देखकर, जहां चमत्कार है वहां लोग नमस्कार करते हैं, आश्चर्य कर्म को देखकर वहां पर दानियल की मित्रों को ऊंचे स्थान दिया। दानियल की मित्रों को परमेश्वर का मानने के लिए ऐलान किया। और दानियल के भी 2 अध्याय में देखते हैं कि राजा को स्वप्न का अर्थ अगर कोई नहीं बताएगा तो उसको तो वध देने के लिए विचार किया। दानियल ने अपनी जान खतरे में डालकर राजा को स्वप्न का अर्थ बताने के लिए टाइम लिया और प्रार्थना किया और राजा को स्वप्न का अर्थ बता दिया। और लिखा है उसने बेबीलोन ज्ञानियों को भी बचाया। अगर जो अर्थ नहीं बताते थे, बेबीलोन की ज्ञानियों को भी मार देना था। तो दानियल ने अपनी जान खतरे में रख के राजा को स्वप्न का अर्थ बता दिया। और तीसरी बात देखते हैं कि दानियल की जिंदगी धीरे धीरे पढ़ते जाने वाला जिंदगी पढ़े। सबसे पहले दानियल को नेबूकदनेस्सर ने एक पदवी दिया 2 अध्याय में, जो देश का एक वन ऑफ द पर्सन, राज करने वाले, अधिकार वाले ज्योति जर्नलिस्ट जैसे उनको स्थान दिया। उसके बाद 5 अध्याय में देखते हैं कि नेबूकदनेस्सर को दूसरा स्वप्न को भी दानियल अर्थ बताया और बेलतशास्सर को अर्थ बताया। तो बेलतशास्सर ने उसको देश का तीसरा स्थान का अधिपति बना दिया। उसके बाद दानियल की जिंदगी नंबर 2 जिंदगी बन गई। जब नंबर 2 जिंदगी तभी बने तो वो शेरों के मातों में से बाहर आए। उसमें लिखा है दानियल को राजा ने प्रेसिडेंट बनने के लिए प्लान किया और राष्ट्रपतियों को ऊपर अधिकारी बनाने के लिए जब विचार किया, बहुत सारे ने विरोध किए, बहुत सारे ने दोष लगाए, बहुत सारे ने उनके ऊपर गुनाह किए, बहुत सारे ने उनके ऊपर बोला कि ये परमेश्वर हमारा नहीं मानता, ये दूसरे को मानता, वो धर्म सही नहीं है। तो उन्होंने राजा से चालाकी नाल सिग्नेचर लेकर और दानियल को शेरों के मोते में डाल दिया। जो शेरों के मोते में डालने का आर्डर राजा ने एक बार कर दिया तो बाद में राजा भी उसको बदल नहीं सकता। ऐसी में हम देखते हैं एस्तर की किताब में भी लिखा है कि मुर्दगाई के जमाने में, एस्तर के जमाने में यहूदियों को नाश करने के लिए आमान चिट्ठी राजा से लिखवाया 10,000 सिक्का देकर, और उसको वो राजा कैंसिल नहीं कर पाया था कि ये राजा से जो ऑर्डर निकलता है वो कैंसिल नहीं होता। उसको कोई दूसरा चिट्ठी लिखवा के उसको ऊपर जयबंद करना पड़ा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह भी आदम की संतानों में से कोई भी पापों के ऊपर जयबंद नहीं होने के कारण दूसरा आदम बनकर वो कलवरी क्रूस पर जयबंद हो गया। क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि कभी कैंसिल नहीं होता है। परमेश्वर का सृष्टि जो लिविंग बीइंग है वो चलते रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक ऐसा अद्भुत जन्म एक कुंवारी से कराकर और उसके द्वारा पापों के प्रायश्चित के लिए अर्थात मनुष्य की उन्मोचन के लिए ऐसा यीशु मसीह को उन्होंने पैदा किया। यीशु मसीह को बारे में बाइबल लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो दाऊद की पुत्र है, वो अब्राहम का पुत्र है, वो यूसुफ का पुत्र है, ऐसा कहना जाता है। ये चारों के बारे में यीशु मसीह के साथ संबंध है। अर्थात ये लोग नहीं, यीशु मसीह का पिता मतलब यीशु मसीह का रखवाले आत्मिक रीति से दाऊद, अनुशासन के अनुसार शरीर की से यूसुफ, पिता होने के कारण समझ के अनुसार, विश्वास के अनुसार अब्राहम, और
पवित्रता का आत्मा का अनुसार परमेश्वर। इस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो कैसा एक अद्भुत काम किया है। दानियल की जिंदगी में भी देखते हैं कि वो ऐसी देश पर गया जहां पर वो दूसरे भाषा बोलने वाले और उनकी रीति रिवाज ही बिल्कुल विकल्प है, पर वो अपने परमेश्वर के लिए जील रखता था। उनकी शेरों को गुफा में डालने के लिए जो धमकियां आई थी वो कभी नहीं डरा। जैसा वो पहले प्रार्थना करता था वैसे की प्रार्थना करता। तो हमारे जीवन में भी ये सारे बातों से देखते हैं, दानियल की जिंदगी से देखते हैं कि दानियल ने सब बात में जीवंत इसी प्रकार हुआ कि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। दूसरी बात, उनसे कोई भूल नहीं होता था, सब कुछ विश्वास योग्यता से करता था। हमारे जीवन में प्रॉब्लम का कारण क्या है? ज्यादा से ज्यादा हम भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर बड़ाई करते थे ना, उस बड़ाई को भूल जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे जवान को एक ही गड्डी का स्टीयरिंग जैसा हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर एक गड्डी के स्टीयरिंग को आप जिधर मोड़ोगे उधर जाएगा करके जानते हैं, अगर सड़क पर चलाओगे तो सड़क पर सेफ्टी जाएगा, ध्यान से जाएगा। अगर स्टीयरिंग घुमाने में अगर तो गलती हो गया तो जरूर किसी से बच जाएगा। हमारा जबान एक स्टीयरिंग है, इसको जिस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार हमारी जिंदगी का गाड़ी चलता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि दानियल जी का जिंदगी का रहस्य है और अनेक व्यक्तियों का रहस्य है कि वे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। दानियल के 20 दिन तक राजा से आर्डर है कि प्रार्थना नहीं करना, लेकिन हर महीना का 31 दिन है, एक दिन बचा है। उसने लगातार परमेश्वर से पूरा दिन प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। आज हम कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना करने वाले वीरों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले भाई भगत सिंह की जिंदगी हम जानते हैं। इन्होंने घंटे तक प्रार्थना में समय बिताते रहता। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं थी कि जो वो सोता भी नहीं, रात को यात्रा करके आए या सफर में जब तो भी वो प्रार्थना करते रहते। बहुत सारे प्रभु के दासों ने कहा कि भगत सिंह के मतलब है प्रार्थना का वीर है। घुटनों का बल आना ही हमारे हर जरूरत का हल है। भाई भगत सिंह से हम ये सीखे हैं कि वो किस प्रकार प्रार्थना करना है। हमारे हर आवश्यकता का जरूरत को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पाना है। कभी भी भाई भगत सिंह अपने परमेश्वर को भिखारी नहीं बनाया किसी से मांगने के लिए। पावे वो बाहर देश जावे या हिंदुस्तान में रहे, कि वो विश्वास की परिणाम सही ढंग से रखा। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें वो आदर और सम्मान दिया। हमारे पूर्वजों के दासों की कहानी हम सुनते हैं। भाई भगत सिंह के साथ सेवा की, वे भाई गोल्डस्वर्थ ऑस्ट्रेलिया में सेवा किया। अपने सारे जीवन पर सेवा करके प्रभु की सेवा में बचे हुए धन 200 करोड़ को सेवा ले ब्रोन में छोड़ के गया, बच्चे हुए अपने सारे जीवन पर खर्च करके। इसी प्रकार भाई टी कोशी प्रभु की सेवा अमेरिका में करके अपने बचे हुए सारे धन से 100 करोड़ को उसने प्रभु की सेवा में छोड़ के गया। हमारे साथ पुराने पितरों के लोग जो दासे हैं, सेवा में कोई उदारी में नहीं रखा गया। आजकल देखिए, कहीं भी देखिए, सेवक लोगों को खाते में बहुत सारे उधारी है। दुकान में उधारी है, किराना दुकान में उधारी है, दूध की दुकान में उधारी है, और करंट बिल में बाकी है, और कई जगह पर वो खटी में रहते हैं, कमी में रहते हैं, कोई उनके बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन पुराना शुरू में भाई भगत सिंह के साथ जो सेवादार थे, उनके लिए जो सब कुछ छोड़ के आए हैं, उनके लिए कभी कोई चीज का घटी नहीं होते थे। इसके कारण ये है कि वे अपने हर जरूरत को प्रार्थना में प्राप्त करते थे। शायद प्रभु के भक्त लोगों के द्वारा ही मिलते थे, लेकिन प्रभु देता था उनको। इसलिए हमारे जीवन में भी हमारे हर जरूरत को पावे भाई प्रभु का भवन बनावे, पावे हमारा कोई जरूरी तो बात है, बड़ी हो छोटी हो, पावे हमारा हर आवश्यकता हो, बहुत सारे परेशानी वाला बात हो या डराने वाला बात हो या कोई धमकी वाला बात हो, सब बातों में
भाई भगत सिंह जैसे हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना जरूरत है। जब ये भाई भगत सिंह मंडली शुरू करने से पहले हमारा पहाड़ पर पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया कि कुछ लोग प्रार्थना करते थे और कुछ लोग जागते रहते थे, नहम्याह जैसे रखवाली करते थे। तो वो कह रहे हैं जब प्रार्थना करते थे हम बटरमॉक स्लाइड के कारण कई बिच्छू सापू उनके पास आते थे, तो जो लोग जागते रहते थे वो सापू बिच्छू को मार मार कर सुड़ते रहते थे, क्योंकि वे लाइट के लिए आते थे। जो बिच्छू सापू लाइट के पास आके कुछ नहीं करेंगे करके नहीं समझना, वे डंग मारने के लिए आते हैं। क्यों यहां पर लाइट हो रहा करके। ऐसे ही आज के बहुत सारे बुरे लोग हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का ज्योति को प्रकाशित करोगे, आपके पास हानि करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास लाइट है। वो अंधेर में रहने वालों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए वे लाइट की ओर आते हैं। लेकिन जो जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वे इन सांपों बिच्छुओं को और विषधारी कीड़ियों को मार मार के सुड़ते रहना, ये हमारी प्रार्थना की जिंदगी। नहम्याह ने जब भवन बनाया, सनबल्ला तोबिया जैसा लोग विरोध करते थे, उसने रखवाली करने वालों को कुम्मट में रखे, कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला, कुछ लोगों को हथियार पकड़े रहने के बोला, हथियार पकड़ते हुए काम करना करके बताया। क्योंकि एक सावधानी वाला जिंदगी है। हमें देश को रखवाली करने वालों को देखिए, रखवाली करने वाले फाइनाकुलर से देखते, बंदूक भी लेके जाते, बिना बंदूक का कोई रखवाली नहीं होता है। इस प्रकार संदूक बाइबल पर हमारे लिए प्रभु दिया है। हमें परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र को पहन कर आना, क्योंकि एक युद्ध के समय में ऐलान हो रहा है देश देश में भी, और भी चाइना ताइवान में भी युद्ध, और रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में युद्ध हो सकता है। हिंदुस्तान में तो हिंदू धर्म के ऐलान कर दिया कि हिंदू राष्ट्र बने रहे। इस प्रकार परिस्थिति में माइनॉरिटी लोगों को कष्ट होता है, डरावना बहुत होता है। राज्य जिसकी पास है वो राज्य करने के लिए कोशिश करेंगे। बाइबल में लिखा है, इस्राएली लोग जब पाप करते थे, परमेश्वर ने उनको किसी न किसी के हाथ में सौंप देता था कि वो सताए करके। लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर ने उन पर दरस का उन्हें छुड़ाता था। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति तभी आती है जब हम इस परिस्थिति को जीवंत विजयशाली में नहीं लेके आते हैं। यूहन्ना 16:33 में प्रभु ने कहा, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। हमें इस संसार में जीना है। अगर जीना तो संसारी लोगों से भी हम अधिक अच्छे जीना है। संसारी लोगों को अपने बातों पर ना केवल, पर अपने हर कामों में, हर चाल चलन में, हर सोचों में, समझ में अधिक दिखाना है। आजकल दुनिया ये चाहती है कौन बड़ा है, किसके पास सामर्थ्य बहुत है, यही बातों पर अपने जीवन बताते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के सामने मैं उससे कम नहीं कभी नहीं बोलता। सब लोग बोलते हैं हम किसी से कम नहीं है। ये भावना क्या होता है, इंसान को अपने ईगो को बचा कर रखता है। कोई नंबर नहीं बनना चाहते, परंतु हमें अपने जीवन में जीवंत होना, जैसा रोमियो की किताब 8:37 से लेकर 29 तक लिखा है, इन सब बातों से हम जीवन से भी बढ़कर हैं। इन बातों से हम जीवंत होना है, और कुछ लोग जीवंत हो गए हैं, उनसे भी बढ़कर होना चाहिए। जैसे कि बाइबल में पुराने नियम में, पुराने जमाने में कई तरह के दासों हैं। भाई भगत सिंह के समान के में पहले डेविड लिविंगस्टन, एंड्रू मुरे, जॉन फ्लेचर, जॉन बनियन, चार्ल्स स्पर्जन, चार्ल्स सड, जॉन वेस्ली, डेविड बर्नियार्ड, जॉन हाइड, विलियम केरी, मार्टिन लूथर, अदोनिराम जडसन, वॉचमैन नी, जॉर्ज मुल्लर, बिली ग्राहम, इन सारे दासों ने इन सारे उपद्रव जो रोमियो की किताब में लिखा है, ये सब बात में जीवंत हुए और उनको ओवरकमर्स करके नाम दिए गए हैं। इनके जीवन का सीक्रेट क्या है? डॉक्टर बिली ग्राहम क्या कहता है? इनकी सेवा का रहस्य पूछने पर इन्होंने 3 चीजें बताई बार बार। वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मुश्किल वक्त में भी प्रार्थना करना चाहिए। जब हम अभिवृद्धि कर रहे हो तो भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब तूफान आए तो भी, और तूफान ना भी आए तो भी प्रार्थना करना चाहिए।
हम क्या करते हैं, जब संकट आते तभी प्रार्थना करते हैं। जब आम समय, साधारण समय प्रार्थना का नहीं करते। कुछ लोग साधारण समय प्रार्थना करते हैं, संकट आते समय प्रार्थना नहीं करते, डिस्करेज हो जाते। विजयशाली की जिंदगी ये ओवरकमर्स कहते हैं कि प्रार्थना में समय बिताओ, चैलेंज करके प्रार्थना बिताओ। जाति मुल्ला 25,000 को साल प्रार्थना बिताया, कई लोग को 60 साल प्रार्थना किया, कई लोग को 6 साल प्रार्थना किया। हम एक आदमी के लिए या किसी भी चीजों के लिए 1 साल प्रार्थना करना भी बड़ी मुश्किल है, भूल जाता है, प्रभु ये नहीं देता करके दूसरी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसहाक और रेबेका के बारे में हम देखते हैं। इसहाक का विवाह 40 साल में हुआ, उसकी पत्नी रेबेका को संतान नहीं था, तो इसहाक ने पहले कुछ नहीं समझता था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो संतान नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा अपने पत्नी के लिए। कितना साल प्रार्थना किया मुझे मालूम है, कम से कम 10 साल प्रार्थना किए होंगे। तो 60वां साल ही उनके संतान पैदा हुए करके हम देखते हैं। यानी 20 साल वे संघर्ष में थे, पर इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया करके लिखा है। तो परमेश्वर उसके प्रार्थना सुनकर उसके पत्नी के संतान होने की आशीष दिया। आज हमारे जिंदगी में भी हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना कुछ ही बुरा समझते हैं। उनकी कमी के लिए प्रार्थना करना, वो पत्नी अपने आप को प्रार्थना करेगी, ऐसा नहीं करना। हम अपने सगे परिवार को लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करना। अब्राहम सोदोम अमोर के लिए प्रार्थना करते समय लूत के लिए प्रार्थना किया। लूत दुश्मन था, उनसे झगड़ा करके चल गया था, तो भी उसने प्रार्थना किया करके लिखा। परमेश्वर उसको बचाने के लिए काम किया करके लिखा है। हमें प्रार्थना का रहस्य सीखना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना है जो परमेश्वर हमें सुनता है। जितनी ऊंचा यीशु मसीह की करोगे उसके नाम को, उतनी आपकी जिंदगी ऊंचा होता है। पर याद रखिए, जब आपकी जिंदगी ऊंचा होता है तो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। दानियल की जिंदगी जब ऊंचा होगी, जब वो गवर्नर जनरल बनने के लिए ऑर्डर आया, सब लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, विरोध करने लगे, दोष लगाने लगे। राजा से चलाकीना सिग्नेचर लेकर उसको शेर को गुफा में डालने लगे। दानियल शेर को गुफा में भी परखा गया, पर निर्दोष निकला। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन बन गया। कोई व्यक्ति हाई पोस्ट आना चाहते हैं, उनके काम से लोग नफरत करते हैं, चंगे काम से नफरत करते हैं, पर परमेश्वर ऐसे लोगों को परख कर देखता है। जीवंत लोगों को वो सिंहासन में बैठाता है। मुर्मू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बने हैं, द्रौपदी मुर्मू, उसने एक बात कहा कि मैं नहीं यहां आया, परंतु मेरा काम मुझे यहां लेकर आया। ऐसा काम देश के लिए उन्होंने जो किया है, जो सरकार और सरकारी ऊंचे अधिकारी लोगों ने पसंद किए कि ये देश को संभाल सकती है, देश के काम कर सकती है। हमारे काम बात करना है। अगर मान लीजिए जहां कहीं भी आपको कुछ विरोध हो रहे हैं, समझो वहां प्रभु का काम कुछ चल रहा है, वो छुपाने के लिए वो पर्दा डालते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम दानियल जैसे जीवंत होना बहुत बहुत जरूरत है। अगर हम जीवंत नहीं लेंगे तो ये संसार में ऐसा मछली होंगे जिससे पानी में मरी पड़ी रही है। जहां पानी आ जाती है वहां ये मरी मछली जलती रहेगी। अगर जीवंत व्यक्ति होना है तो जो मछली तैरने के लिए आता है वो पानी पावे कितनी तेज भी होवे, उसके सामने से भी तैर के चला जाती है। तो हमें ऐसी व्यक्ति बनना है जो जीवंत होना बहुत ही जरूरत है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई रंजीत, आप प्रार्थना करेंगे? आप कर दीजिए। कर दीजिए, आप ही प्रार्थना कर दीजिए। ओके ओके। अत्यंत दयालु पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति बड़ाई प्रशंसा धन्यवाद करते हैं आपके दास के द्वारा बड़ा ही सामान्य रीति से, साधारण तरीके से प्रभु जी हमारे बीच में जीवंत जीवन बिताने का रहस्य के बारे में बातें किया। दानियल 6 अध्याय
और उसका 1 से 10 वचन पढ़े, परंतु मुख्य जो विषय है जयवंत बनने का, हम जय के उत्सव में हर जगह लिए फिरते हैं प्रभु जी और सुगंध फैलाते हैं। सच बात है प्यारे प्रभु जी, एक जीवंत जीवन बिताने वाला व्यक्ति प्रभु मसीह का फैलाता है। और प्रभु जी कठिनाइयां बाधाएं कितना भी हो वो झुकता नहीं है। प्रभु सिंहों के मांद में भी प्रभु डालने के बाद होना था तो भी प्रभु आपने दास ने प्रभु जी विश्वास योग्य रहा और प्रभु इसी रीति से हमें भी शिक्षा दिया है। इसलिए जगह जगह से आपने हमें बातें किया, इसके लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं। आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। जालू प्रभु आपका प्रेम हमें प्रभु जी जीवंत करता है। मसीह का प्रेम सब बातों में जीवंत करता है। क्या काल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या निंदा, क्या घटी, क्या कमी, मसीह का प्रेम हमें जीवंत करता है। विवश आप प्रभु जी हर जीवंत जीवन बिताने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। प्रभु में हम प्रेमी प्रभु जी प्रार्थनाकारी जीवन बिता करके जीवंत बन सके। दयालु प्रभु जी कितने सारे संतों का नाम प्रभु आपने हमें बताया। 60 साल से प्रभु जी प्रार्थना चल रहा था, 20 साल से चल रहा था प्रभु। और हम लोग कई बार मैं चुक जाता हूँ प्रभु जी, कंटिन्यू नहीं करता हूँ प्रार्थना। दयालु प्रभु इसलिए मुझसे भी आपने बातें किया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मुझे फिर से नई जागृति दीजिए, जीवंत जीवन बिताने के लिए प्रार्थनाशील जीवन बिता सकूं। और दयालु प्रभु आपके संतों के लिए प्रभु जी आपने जब की और भी जगह जगह से बातें किया दयालु प्रभु, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप कितना भययोग परमेश्वर इस बात को बताया है दयालु प्रभु। आप कितना भय याकूब डर गया प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वो महान परमेश्वर की उपस्थिति में था दयालु प्रभु। इसलिए आपकी उपस्थिति में बड़ा डर भय के जीवन बिताने में मेरी हमारी सबकी आप सहायता मदद करें, आपसे प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रभु आपके दास को और भी आशीष दे, इस्तेमाल करें। मान प्रभु जी उनकी सेवा को जो पंजाब में करते हैं बहुत ही फलवंत करे, आशीष दे, मान महिमा आदर दे देते हैं। प्रार्थना लाते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन आमीन। आशीष प्रार्थना दे दीजिए भाग्यराज भाई। करता प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्माओं की संगति, सौभाग्यता प्रभु के संतों के साथ हमारे साथ सालों प्रार्थना भवन बनाने वाले हर एक व्यक्ति के साथ बने रह सके। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह सबको। सभी भाई बहनों को जय मसीह, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सब भाई बहनों को